तीर्थ तथा धाम क्या है? हिंदू समाज से जुड़े भाई ने प्रश्न किया कि तीर्थों धामों पर श्रद्धा से दर्शनार्थ तथा पूजा करने से हिंदू गुरुजन बहुत पुण्य बताते हैं। ये साधना लाभदायक है या नहीं, कृपया शास्त्रों के अनुसार बताएं। अब हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, उनके कर कमल से लिखित पुस्तकों को पढ़कर अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। तो आगे से आगे उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। तो इसी जिज्ञासा के अंतर्गत हिंदू भाई ने सवाल किया कि जी ये हिंदू धर्म में विशेषकर जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि वहाँ जाओगे तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो वास्तव में वहाँ जाने से लाभ होगा या नहीं होगा, हमें थोड़ा परमाणु के साथ में समझाइए, जिस प्रकार से आपने पहले की सारी बातें परमाणु सहित बताई है। तो पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने क्या उत्तर दिया? तीर्थ या धाम वे पवित्र स्थान हैं जहां पर या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ था, या निर्वाण मतलब परलोकवास हुआ था, या किसी भगत ने साधना की थी, या कोई अन्य ऋषि या देवी देव की कथा से जुड़ी यादगारें हैं। विचार करें, पवित्र तीर्थ तथा पवित्र धाम तो यादगारें हैं कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी ताकि उनका प्रमाण बना रहे। अब गुरुदेव भगवान हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये तीर्थ और धाम एक प्रकार से यादगारें हैं। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? जैसे अमरनाथ धाम है, उसकी कथा सभी हिंदुओं को ज्ञान है कि उस एकांत स्थान पर श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम दीक्षा दी थी, जिसका देवी जी जाप कर रही है, जिस मंत्र की साधना के प्रभाव से उनको अमरत्व प्राप्त हुआ। यानी अमरनाथ क्यों बना था? अमरनाथ वो जगह है जहां पर देवी पार्वती जी के पति श्री शंकर जी ने एकांत स्थान देखकर अपनी पत्नी पार्वती को अमर मंत्र दिए थे, उनको दीक्षा दी थी, और देवी जी को अमरत्व प्राप्त हुआ। अमरत्व का मतलब है जब तक श्री शंकर जी की उम्र है तब तक वो देवी पार्वती भी नहीं मरेगी, और जिस दिन श्री शंकर जी का समय पूरा हो जाएगा, उनका शरीर छूटने का समय होगा, उस वक्त देवी पार्वती का भी शरीर छूटेगा, अर्थात दोनों की मृत्यु होगी। वर्तमान में वह एक यादगार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब वो जो अमरनाथ धाम है, अमरनाथ जगह है, वो केवल एक यादगार है ताकि आने वाले समय में कोई इन बातों को, इन कथाओं को जुटला ना दे कि नहीं नहीं जी किसने देखा था, ऐसा नहीं हुआ, ये तो सब कहा सुनी बातें हैं। तो वहां पर जाकर उनको बताया जा सकता है कि देखो जी, सदियों से ये जो यादगार है, ये इसी बात का प्रमाण है कि यहां पर शंकर जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था। वह प्रमाण है कि यहां पर वास्तव में देवी जी को श्री शिव भगवान ने अमर होने का मंत्र दिया था। यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो तो वहां जाकर देखकर भ्रम मिटा सकता है, परंतु कोई ये कहे कि उस स्थान के दर्शन करने तथा वहां दान धर्म करने से मुक्ति मिलेगी या भक्ति लाभ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उस जगह पर बैठकर ही यदि हमें मुक्ति मिले, हमें लाभ मिले, तो फिर भगवान शंकर और पार्वती दोनों आजीवन वहीं बैठे रहते। उस स्थान को तो केवल श्री शंकर जी ने इतने समय के लिए चुना था ताकि देवी जी को मैं बोलकर वो अमर मंत्र सुना दूं, ताकि उन मंत्रों को कोई और ना सुन सके। इसलिए एकांत जगह देखकर वहां केवल देवी जी को मंत्र दिए गए थे। अब उस अमरनाथ स्थान पर जाने से, वहां पर बसने से, वहां पर दान धर्म करने से, वहां पर भंडारा करने से किसी प्रकार का कोई लाभ साधक को नहीं होने वाला है, क्योंकि उस अमरनाथ से मंत्र लेकर देवी पार्वती ने भी उन मंत्रों का जाप अपने घर पर ही किया था, ना कि उस अमरनाथ वाली जगह पर बैठकर। तो हमारे वहां जाने से हमें भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलना है। रही बात दान धर्म करने की,
आप कहीं पर भी धर्म का कार्य करो, आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि वह आपको शुभ कर्मों में परमात्मा उसी समय लिख देता है। देखो, हम कोई भी अच्छा कार्य कहीं भी करेंगे तो परमात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। परमात्मा हमारे उस पुण्य वाले अकाउंट में उसको लिख देगा। जैसे गुरुदेव हमें उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, किसी की हत्या करता है, और हत्या वो चाहे किसी भी एकांत जगह पर जाकर कर दे, परमात्मा ने वो सब देख लिया है और उसके बैड अकाउंट में, उसके पाप कर्मों में वो दोष लिख दिया है। तो इसी प्रकार शुभ कार्य, अच्छा कार्य, अच्छी भक्ति, शुभ भक्ति, सत भक्ति हम कहीं भी बैठकर करें, हमारा उसका जो लाभ है, जो परिणाम है, वो परमेश्वर हमारे खाते में लिख देता है। जैसे कोई व्यक्ति एकांत स्थान पर कोई हत्या या अन्य अपराध करता है तो उसके अशुभ कर्मों में लिखा जाता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। इसलिए पुण्य का कार्य कहीं पर भी करो, उसका फल तो मिलेगा। पुण्य करने के लिए दूर स्थान तीर्थ पर जाना बुद्धिमता नहीं है। यही प्रश्न एक समय जिंदा साधु के रूप में मथुरा में प्रकट परमेश्वर कबीर जी से एक तीर्थ यात्री श्री धर्मदास सेठ द्वारा किया गया था, जो मथुरा तीर्थ पर स्नानार्थ तथा दान धर्म करने के लिए अपने गुरु रूपदास वैष्णव के बताए भक्ति कर्म को करने बांधवगढ़ नामक नगर, जो कि मध्य प्रदेश है, वहां से आया था। परमात्मा ने उसे समझाया था कि यहां मथुरा वृंदावन में वर्तमान में श्री कृष्ण जी नहीं है, और विचार कर कि जब श्री कृष्ण जी ही इस स्थान को त्याग कर हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका में सपरिवार तथा सर्व यादुओं को लेकर चले गए थे, तो इस स्थान का महत्व ही क्या रह गया। यह तो एक यादगार है, यादगार। यानी भोले श्रद्धालु मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं कि वहां जाने से, स्नान करने से, भक्ति करने से हमें लाभ होगा, पुण्य होगा, बरकत मिलेगी, घर में सुख होगा। तो सतगुरु रामपाल जी समझाना चाहते हैं कि ए नादान हिंदू साहिबानों, कम से कम अपने इतिहास पर तो नजर डालो। उस मथुरापुरी को जहां पर जाकर आप जी लाभ प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो, अंत के दिनों में श्री कृष्ण जी ने दुखी होकर उस मथुरापुरी को त्याग दिया था और वहां से हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका में जाकर रहने लगे थे। अपने जीवन के अंतिम दिन श्री कृष्ण जी ने द्वारिका में बिताए थे। अब बताओ, जिस मथुरा को श्री कृष्ण जी ने ही त्याग दिया था, अब वहां पर जाकर स्नान करने से, दान धर्म करने से या अन्य कोई धार्मिक क्रिया करने से भला तुम्हें कैसे लाभ होगा? नहीं हो सकता। ये तो एक यादगार है कि कभी श्री कृष्ण जी ने कुछ समय यहां बिताया था। कंस, केसी तथा चाणूर अन्यायियों को मारा था। परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, आप गीता शास्त्र को साथ लिए हो, इसका रोजाना पाठ भी करते हो, इसमें कहीं वर्णन है कि तीर्थ जाया कर अर्जुन बेड़ा पार हो जाएगा? क्या इस गीता जी में या चारों वेदों में कहीं लिखा हुआ है कि तीर्थों पर जाना चाहिए और तीर्थों पर जाने से भला हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं, इसमें कहीं वर्णन है कि तीर्थ जाया कर अर्जुन, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। धर्मदास जी ने कहा, नहीं प्रभु, गीता में कहीं पर भी प्रभु का आदेश ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर जी ने कहा कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 को पढ़, उसके अनुसार तो ये तीर्थ यात्रा शास्त्र में वर्णित न होने से व्यर्थ साधना है। क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में ये काल ब्रह्म केवल एक ओम नाम की साधना करने का आदेश साधक को दे रहा है कि भैया मेरा तो केवल एक ओम नाम का जाप है, और जो शरीर छूटने तक, अंतिम श्वास तक इस मंत्र का जाप करता है, वो मेरी वाली परम गति को प्राप्त करता है। और इस ब्रह्म से मिलने वाली परम गति क्या है? इसके ब्रह्म लोक में साधक चला जाता है, और ब्रह्म लोक पर्यंत सारे लोग पुनरावर्ती में हैं। यानी इस ब्रह्म, इस काल के ब्रह्म लोक में जो कि ये गीता जी का ज्ञान दे रहा है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके
ये ब्रह्मलोक में रहता है और इसके ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी अपनी भक्ति कमाई को खर्च करके पुनः संसार में लौटकर आता है, अन्य सभी योनियों को प्राप्त करता है, नरक में भी जाता है, 84 लाख योनियों में भी जाता है। उसके बाद यही काल ब्रह्म गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में अपने से अन्य किसी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की भक्ति साधना करने की सलाह दे रहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, कि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो वो है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और अर्जुन उसी की भक्ति करनी चाहिए। अपने तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट मानकर भक्ति करनी चाहिए। गीता जी में किसी तीर्थ पर जाना, किसी धाम पर जाना या किसी मेले में जाना, किसी बाबा जी की समाधि पे जाना, ऐसा कुछ भी कहीं भी कोई आदेश नहीं है। तो गीता जी के अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होने के कारण साधक को इस प्रकार की साधनाओं से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि आपके ज्ञानहीन गुरुओं की माने कि तीर्थ पर जाने से पुण्य लगता है, फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों। परमात्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि धर्मदास मान लो, आपके उन तत्व ज्ञानहीन गुरुओं ने, जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं, और उन्होंने कहा सुनी बातों के आधार से आपको कह दिया कि धर्मदास आप मथुरा जाओ और आपको पुण्य मिलेगा। तो धर्मदास विचार कर, तू जहां से चलकर आया है तकरीबन 500-700 किलोमीटर से इस तीर्थ पर नहाने के लिए मथुरा में, तो तेरे को पुण्य मिलेगा एक, लेकिन इस पुण्य को करने के चक्कर में तूने पाप कर दिए अरबों खरबों। धर्मदास ने कहा कि भगवान वो कैसे? तो परमात्मा ने बताया कि भाई तू बांधवगढ़ से आया है पैदल, और बांधवगढ़ से मथुरा की दूरी कम से कम 700-800 किलोमीटर है, और नादान तूने अपने पैरों के नीचे कितने कीड़ी मकोड़े, सूक्ष्म जीव, चींटियां तूने कितने मार दिए होंगे? बोला जी गिनती नहीं है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, भाई पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक व्यक्ति जो सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलता है, चाहे पैदल जाता है, चाहे साइकिल पर, चाहे मोटरसाइकिल पर, चाहे बस में, चाहे खुद की कार में, और शाम को अपना काम धंधा करके जब वो वापस घर पर लौटता है, वो व्यक्ति करोड़ों जीवों की हत्या करता है, करोड़ों जीवों की। उसकी गाड़ी की टक्कर से कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, उसकी गाड़ी के टायरों के नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो एक व्यक्ति रोजाना करोड़ों जीवों की हत्या करता है, तो इस काल के विधान अनुसार वो करोड़ों पाप कर्म भी उसी जीव के बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, उसके अशुभ कर्मों में लिख दिए जाते हैं। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया कि नादान, तुम्हारे भ्रमी धर्म गुरुओं ने तुम्हें इस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर तुम्हें पाप का भागी बना रखा है। तेरे को बांधवगढ़ से मथुरा आने का पुण्य तो केवल एक मिलेगा, अगर तुम मानता है तो। वैसे तो पुण्य मिलेगा नहीं, क्योंकि जो आपकी ये साधना है ये शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन फिर भी चलो आपके गुरुओं की बात बड़ी करते हैं। तुझे यहां आकर स्नान करने का एक पुण्य मिला, लेकिन तूने पाप कितने कमा लिए। तूने पाप कर्मों की तो मालगाड़ी भर ली, जो तेरे से कभी भी उतरने में नहीं आएगी। तो धर्मदास जी सहम गए और परमात्मा जी से आगे आगे और जानने की इच्छा व्यक्त की। फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों खरबों। ये सुनकर सेठ धर्मदास अंधश्रद्धा भक्ति करने वाला कांप गया और उसका गला सूख गया। बोला कि हे जिंदा, इतने पाप कैसे लगे, कृपया समझाइए। तो परमेश्वर कबीर जी यानी जिंदा वेशधारी प्रभु यानी जिंदा महात्मा की वेश में परमात्मा धर्मदास जी को मिले थे। परमात्मा ने समाधान इस प्रकार किया, कहा कि हे धर्मदास, आप बांधवगढ़ से मथुरा नगरी में वृंदावन में आए हो। बांधवगढ़ यहां से लगभग 250 कोस, लगभग 750 किलोमीटर है। वहां से यहां तक पैरों चलकर आने से आपके द्वारा अनेकों जीव हिंसा हो गई। आपने इस मथुरा तीर्थ के जल में स्नान किया, करोड़ों सूक्ष्म जीव भी तीर्थ के जल में थे, जो आपके स्नान करने से
रगड़ लगने से मारे गए तथा आप जी ने भोजन बनाने से पहले जो चौका गारा तथा गाय के गोबर से लीपा उसमें उसी जल का प्रयोग किया तथा पृथ्वी पर उपस्थित जीव चौका लीपते समय करोड़ों जीव मारे गए। ये सब पाप आपको लगे, आप बताओ कि आप लाभ का सौदा कर रहे हो या घाटे का। धर्मदास जी के मुख से कोई बात नहीं निकली, उत्तर नहीं आया, क्योंकि वह भय के कारण स्तब्ध हो गया था। कुछ क्षण के पश्चात परमात्मा जिंदा वेशधारी के चरणों में गिर गया तथा यथार्थ शास्त्रोक्त भक्ति बताने की याचना की कि हे परमात्मा, मुझे सत्य भक्ति साधना बताओ जो शास्त्रों के अनुसार है, मैं तो बड़ा पाप का भागी बन रहा हूं। परमात्मा कबीर जी ने शास्त्रों में वर्णित साधना करने को बताई तथा अन्य सब आन उपासना यानी पाखंड पूजा त्यागने को कहा कि धर्मदास, ये तीर्थों पे जाना, धामों पे जाना, ये पैदल यात्रा करना, ये कावड़ लेके आना, ये सब शास्त्रों के विरुद्ध होने से तुम्हें पाप का भागी बनाती है, पुण्य तुम्हें नहीं मिलता। धर्मदास जी विवेकी थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, ढेर सारे प्रश्न उत्तर करके समझ गए, अपने कल्याण का मार्ग जान लिया और अपनी पत्नी को समझाकर सतगुरु कबीर जी से दीक्षा दिलाकर अपना तथा अपने परिवार को शास्त्रोक्त यानी शास्त्रों के अनुसार साधना पर लगाया और भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी एक साधु यानी जिंदा बाबा के वेश में मिले थे, जो तीर्थों पर भ्रमण कर रहा था तथा सब देवी देवताओं की पूजा किया करता था। कौन? धर्मदास जी। उसे परमेश्वर कबीर जी ने समझाया कि हे धर्मदास, तेरी साधना गलत है। धर्मदास जी ने अनेकों शंकाओं का समाधान जाना, उनमें से एक ये भी थी